कैसा गया? बस। हाँ, इसका आंसर मेरे पे है, रुक जाओ मैं ले आ रहा हूँ। मेरे पे इसका आंसर है, मैं दे दे रहा हूँ। बस, बात कम करो यार। चलो। आंसर ले लो। आ गया। चलो चलो, बताओ। फर्स्ट का, फर्स्ट का आगरा। सेकंड का बॉम्बे, बॉम्बे। थर्ड का देखो, आराम से ना, आराम से। बात कम करो। इंसानों की तरह करना है अपन को डिस्कस, है ना। चौथे का बॉम्बे, पांचों का चेन्नई, छठे का दिल्ली, सातवें का चेन्नई, आठवें का चेन्नई, नाइन्थ का दिल्ली, टेंथ का बॉम्बे, 11th का बॉम्बे, 12th का बॉम्बे, 13 का बॉम्बे, 14 का दिल्ली, 15 का बॉम्बे, 16 का चेन्नई, 17 का दिल्ली, 18 का बॉम्बे, 19 का चेन्नई, 20 का चेन्नई, चेन्नई, 21 का 16, 22 का 2, 23 का 1, 24 का 25 का 7, 26 का 5, सॉरी 7 है, 7 है, 7 है, 28 का। मैंने सही किया ना? शांत जाओ। 27 का वही मैं कह रहा हूँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। 28 का 52, 29 का 64, 30 का 7। हाँ हाँ, चिल्लाओ नहीं, कर तो रहे यार। या पहले पीछे शांत हो जाओ, चुपचाप रहो। जाना है निकल जाओ यहाँ से। बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। चलो पहले 10 में बताओ डाउट, एक एक करके। शर्म करो यार, सेकंड नहीं आ रहा यार। सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर को टी मान लो। सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर को टी मान ले, तो टी स्क्वायर माइनस का 8t माइनस का 9 इक्वल टू 0। इसके रूट्स +9 और -1, तो एक्स का स्क्वायर 9 होगा, तो एक्स कितना होगा, प्लस माइनस का 3। बोलो। और अगर एक्स का स्क्वायर -1 होता तो एक्स कितना होता, प्लस माइनस का आयोटा। तो +-3 एंड प्लस माइनस आयोटा बॉम्बे। और कौन सा बोले? थर्ड। थर्ड में क्या दिक्कत है?
एक्स की पावर 1/3 को टी मान ले, एक्स की पावर 1/3 को टी मान ले, तो एक्स की पावर 2/3 कितना होगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, -2 और +1। तो x की पावर 1/3 इक्वल टू -2 और इक्वल टू कितना 1। यहां क्यूबिक करोगे तो x कितना आएगा -8 और यहां से कितना आएगा +1, -8 और +1 नहीं, बात नहीं। और कौन सा, सिक्स्थ, इतना चढ़ा नहीं आया यार। फोर्थ में 3 टू दी पावर x को t मान लो ना, फोर्थ में 3 टू दी पावर x को t मान ले, तो 3 की पावर 2x कितना बनेगा, टी स्क्वायर। शांत, ये बनता। और इसके रूट्स क्या होते हैं, 9 और 1। तो 3 टू दी पावर x 9 कब होगा, जब x कितना होगा 2। 3 टू दी पावर x 1 कब होगा, जब x कितना होगा 0। टेन तक और कोई डाउट। पांचवें में एक रूट 1 हो गया ना। देखो कॉफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में, कॉफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में तो मैंने कहा था एक रूट 1 के लिए चेक करना, इसका एक रूट 1 हो गया। दूसरा रूट सी वाई से निकाल लो। और बताओ एट्थ कौन, एट्थ किसने पूछा, एट्थ किसने पूछा, पानी गिर रहा है अभी, इकट्ठा हो गया होगा कहीं, तो इकट्ठा हो ही गया होगा, वहां जाके खेलो कूदो, ठीक है। चलो और बताओ नाइन्थ, नाइन्थ देखना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, देखना अच्छा था, बात कम करो। नाइन्थ का देखना, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस 1। बात कम करो। हमें ये पता करना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर ले। बोलो बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यह था -4 a इंटू सी, बोलो है ना, 4 तो कॉमन ले ले, ये कितना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये करता ही करता, बोलो है ना। तो कितना आता 8ab, ए और बी कुछ दिए हैं क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या कौन बात कर रहा है यार, क्या हो गया तुम्हें, मार्केट समझ रखा है क्या। चुपचाप एक बार क्लास स्टार्ट होगी चुपचाप बैठे रहो, नहीं मन लगता बाहर जाओ। ये छूट नहीं देनी चाहिए, जब बोला गया चुपचाप बैठने को तो चुपचाप बैठे रहो, नहीं बैठा रहा तो बताओ, ठीक है ना। वहां से यहाँ क्यों है, चलो ठीक है ना, तो सही किया ना, गड़बड़ है क्या कुछ, क्या कह रहे हो, 4 की जगह पर 8 होगा, 4ac, अच्छा 2 है क्या, सॉरी 2 है, ये 8 आएगा, हाँ तभी गड़बड़ होता, क्योंकि ये फिर कितना बचेगा, 4 कॉमन लेंगे, ये माइनस का 2a स्क्वायर और माइनस का 2b स्क्वायर बचेगा ना, तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक बचेगा ना, माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का कितना 2ab, बोलो नेगेटिव कॉमन ले लूं, नेगेटिव कॉमन लेते कितना होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का कितना 2ab, ये कितना आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और दिस थिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, रूट्स तुम्हारे कैसे आएंगे इमेजिनरी, तो इसका डेली आएगा। और बताओ 10 तक, 10th वाले देख लो पहले, 10th वाले में क्या बोला गया, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, क्या
इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बोथ आर रियल। अच्छा दोनों के रूट्स कैसे हैं? रियल है। अच्छा क्वेश्चन देखना, पी एक्स का स्क्वायर प्लस का 2qx प्लस का कितना r इक्वल टू 0, इसके रूट्स रियल हैं तो इसका डिस्क्रिमेंट बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब q स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना pr। यहां तक आया। सेकेंड इक्वेशन कितना है, qx का स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ prx प्लस का कितना q इक्वल टू 0, इसके रूट्स भी रियल है तो इसका डिस्क्रिमेंट कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से कितना आएगा pr विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना q स्क्वायर। अब इसने कहा इसके इक्वेशन भी, इसके रूट्स भी रियल है और इसके रूट्स भी रियल है, तो इसके रूट्स रियल होने के लिए इसको इससे बड़ा होना पड़ेगा और इसके रूट्स रियल होने के लिए इसको इससे बड़ा होना पड़ेगा। पर देखो अगर क्यू स्क्वायर पी आर से बड़ा हो गया तो यहां तक क्यू स्क्वायर पी आर से छोटा हो जाता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि दोनों एक साथ ट्रू हो जाए, यहां पर क्या आ जाए इक्वल टू। जो दोनों इनइक्वलिटी को ट्रू करने का एकमात्र तरीका यही है कि पी आर बिकम्स इक्वल टू कितना क्यू स्क्वायर। ये नहीं आया होगा ना भाई, कुछ आया नहीं आया। चलो 20 तक बताओ, 20 तक कोई डाउट? हाँ पहले 13 देख लो, 13 देख लो। 13 में क्या है, इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स कब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डायरेक्टली कर रहा हूं ना, बी स्क्वायर n माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू सी m माइनस n। ऐसे मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, इसका एक रूट 1 है ना, देखो इसका एक रूट 1 है, इसका एक रूट 1 हो गया और दूसरा रूट प्रोडक्ट रूट से निकाल लो, तो एक रूट 1 हो गया, दूसरा रूट भी 1 होगा, कुछ तो बोल दो। 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा सी बाई, तो एल माइनस एम अपॉन कितना m माइनस का n, इसको उधर भेज दो, तो m माइनस n इक्वल टू कितना l माइनस का m, तो 2m इक्वल टू n प्लस l। क्या करना अपन को, ये प्रूव करना था क्या? ये नहीं आया, एक रूट 1 दिख रहा था ना, नहीं है क्या? और तो प्लीज, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, शांत, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, कैपिटल ax का स्क्वायर प्लस का कैपिटल bx प्लस का c, इसके रूट्स क्या है अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के, अल्फा माइनस के और बीटा माइनस का के। तो अगर गौर करोगे तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट और इसका डिफरेंस ऑफ रूट सेम आएगा, सोच लो, इसका डिफरेंस ऑफ रूट कितना था बीटा माइनस का अल्फा, कम आउट, दिस माइनस दिस करो तो भी तो सोचो बीटा माइनस अल्फा ही आएगा, तो दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट सेम आएगा, तो पहले का रूट डी बाई ए और दूसरे का रूट डी बाई ए सेम होगा, है ना। तो इसका रूट डी, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई ए विल बी इक्वल टू इसका रूट डी बाई, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई ए। क्या पूछा गया है, देखो स्क्वायरिंग कर दो तो कितना आएगा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए का होल स्क्वायर, अच्छा नहीं आएगा, ये नहीं बनेगा। और बताओ 20 तक, 20 तक और कोई डाउट? कौन सा बोले, 20 तक और कोई नहीं, पक्का पूछ लो, नहीं 30 तक आ जाओ। 21 देख लो पहले, नंबर विच एक्सीड्स इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय रूट 12, है ना, नंबर विच एक्सीड्स इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय कितना 12, नंबर विच एक्सीड्स
बाय इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 12 आया। अब रूट एक्स को टी मान लो, तो रूट एक्स को टी मानोगे तो टी होगा तो कितना होगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू कितना 0, तो टी इक्वल टू +4 और कितना माइनस का 3। बट टी क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स, और अंडर रूट हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, तो टी कैसा होगा सिर्फ +4, तो रूट एक्स विल बी इक्वल टू कितना +4, एक्स विल बी इक्वल टू कितना 16। शांत। ये अगर नहीं बन रहे ना बहुत दिक्कत वाली बात है। ये तुम्हें हिंट दे रहा है, बता रहा है ये कि तुम गलत जा रहे हो, बहुत पछताओगे आगे। और अगर तुम तब भी उस हिंट को नहीं पकड़ रहे हो, जाए जा रहे हो जाए जा रहे हो जाए जा रहे हो, ठीक है। चलो और बताओ, बताओ 30 तक। 22 22 देख लो पहले, अभी देखते हैं सारे। 22 में क्या है, एक्स की वैल्यू 2 बोला ना, 22 पूछना ही नहीं पूछना, चलो किसी को तो पूछना है। 2 प्लस शांत 2 प्लस 2 इन्फिनिटी बार। इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन में देखे थे। जब भी ऐसे इन्फिनाइट लूप वाले क्वेश्चन आ जाए तो देखो एक्स की शुरुआत, सुनने दो, एक्स की शुरुआत किससे हो रही है √2 से, तो दोबारा √2 देखो यहां से मिला, तो इसको मैं वापस से इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकता हूं एक्स लिख सकता हूं, तो x इक्वल टू √2 प्लस का x, ये कितना रहेगा x का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दे, -x -2 इक्वल टू कितना 0, तो x इक्वल टू +2 एंड -1, +2 एंड -1। बट x समझना पॉजिटिव होगा क्योंकि x क्या है अंडर रूट का आउटकम है, अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी +2। ये आ रहा है नहीं आ रहा, और बताओ 30 तक। 30 ही 25, ये तो क्लास का क्वेश्चन था, क्लास से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे यार, ये नहीं कर पाए। नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस हैविंग रियल रूट्स, शांत जाओ, तो पी एक्स का स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लास के डाले थे। इसके अगर रियल रूट्स होने हैं तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस का 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 4p, बोलो है ना। अब p और q हमें सोचने थे, तो अब p और q क्या क्या हो सकते हैं 1 2 3 और 4। याद करो हमने क्या किया था, एक की वैल्यू को फिक्स करो बाकी दूसरे की गिन लो, तो अगर q1 रख दूं, q अगर मैं क्या रख दूं 1, q अगर मैं 1 रखता तो क्या p की कोई वैल्यू मुझे मिलेगी जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए, तो जब p फिर 1 रखोगे 2 3 4 कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। q अगर मैं 2 रख दूं, q अगर मैं 2 रखता तो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करने के लिए p की एक ही वैल्यू मिलती 1, आ रहा नहीं आ रहा। q अगर मैं 3 ले लूं, बोलो, तो p की कौन कौन सी वैल्यू सेट करती 1 और 2, आता नहीं आता। और अगर q क्या ले लेते 4, 4 का स्क्वायर 16, तो फिर p की वैल्यू 1 2 3 4 सारी सेट कर जाती, तो p कॉमा q के कितने ऑर्डर्ड पेयर आते 1 2 3 4 5 6 7, और जितने p और q होंगे उतने डिफरेंट क्वाड्रेटिक बनेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा, चला गए 29। ये तो डिस्ट्री का क्वेश्चन था, इससे पता चलता है तुम डिस्ट्री नहीं लगाते है ना, बढ़िया है मजे करो, कुछ नहीं हो सकता। किसने पूछा 29, चलो बढ़िया है, बहुत सही जा रहे हो।
एक डिजिटी का क्वेश्चन था ना, कल करा था ना अपने। हाँ, अल्फा बीटा लिखा था। क्या सही है, जो लिखा है सही है सब। चलो, और कोई डाउट? और कोई डाउट? चलो, ये किसका था? चलो आगे चले। कैसा क्या 60-70 तो आएंगे? तो ये बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, ये जस्ट कट ऑफ है ना? रिजल्ट लग गया क्या तुम लोगों का? हाँ, पेपर सेम था तुम दोनों बैच का, पता है तुम लोगों को ना। चलो, बाकी तो तुम समझदार हो, समझदार हो कि नहीं हो? हाँ, चलो बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं। कुछ होमवर्क दिया था मैंने? चलो आगे चलते हैं। क्या दिया था मैंने? हिस्ट्री 1 दिए थे ना। चलो अभी करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते पहले। चलो कहां तक हो गया था अपना? नेचर ऑफ रूट्स हो गया था। चलो आगे चले। चलो आगे देखना। आगे लिखते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स। बात कम करो। वंदना, अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इसके दो रूट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक और रूट क्या होता है? माइनस का डी, सॉरी माइनस का बी माइनस का रूट डी बाय 2a। ठीक है ना? होते नहीं होते? चलो, अब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट हो नेगेटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो? नेगेटिव। रूट्स कैसे होते हैं? अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो? नेगेटिव, रूट्स कैसे होंगे इसके? इमेजिनरी होंगे। और कुछ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने पे क्या रूट्स इमेजिनरी होंगे, या कुछ और भी चेक करना पड़ता था? कल ही तो बताया था, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने से रूट्स इमेजिनरी हम तभी कह पाते थे, कब कह पाते थे? जब कोफिशिएंट्स तुम्हारे कैसे हो? रियल। तो पहले कोफिशिएंट्स तुम्हारे कैसे होने चाहिए? रियल। अगर कोफिशिएंट्स तुम्हारे कैसे हैं? रियल है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, देखो कोफिशिएंट्स अगर रियल है तो ये रियल, ये रियल, मतलब यहां से कोई भी आयोटा वाला टर्म नहीं आया, यहां से कोई भी आयोटा वाला टर्म नहीं आया, और डिस्क्रिमिनेंट हो गया नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट हो गया नेगेटिव, तो अंडर रूट के अंदर क्या चला गया? नेगेटिव। और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जाता है तो आउटपुट क्या आता है? आयोटा टाइप का। क्या बोले? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जाता है आउटपुट पॉजिटिव आता है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जाएगा तो आउटकम कैसा आएगा? आयोटा टाइप का। ये तो आता है ना? तो सोचो जरा, एक बार आयोटा प्लस का आएगा तो एक बार उतना ही आयोटा माइनस का आएगा। पिछला मैंने क्या बोला? एक बार जितना प्लस का आयोटा आएगा दूसरी बार उतना ही माइनस का आयोटा आएगा। तो अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो एक चीज तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी।
दूसरा, रूट्स कम्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स. रूट्स कम्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स. कॉन्जुगेट पेयर्स समझना क्या होता है? मीन्स अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू फॉर्म का है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू फॉर्म का होगा. चला, अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू फॉर्म का है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू फॉर्म का होगा. क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने बात किया ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, तो यही वाला टर्म तो आयोटा देगा, और ये वाला टर्म आयोटा एक बार प्लस का देता तो एक बार माइनस का देगा. तो एक बार जितना प्लस का आयोटा आएगा दूसरी बार उतना ही माइनस का आयोटा आएगा ना. नहीं आ रहा. लेकिन ऐसा तभी होगा जब यहां से कोई भी आयोटा वाला टर्म ना आ जाए, और यहां से आयोटा वाला टर्म ना आने के लिए कंडीशन हमने क्या लगा दी कि एबीसी कैसे हो जाए? रियल हो जाए. मींस अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स. नहीं आया? थोड़ा बता तो सर समझना. तो इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, ठीक है, और ये समझना सिर्फ क्वाड्रेटिक तक ही नहीं, हर पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है. इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, if coefficients are real, then imaginary roots always comes in conjugate pairs. अगर सारे कोफिशिएंट अगर रियल हैं तो जितने भी इमेजिनरी रूट्स होंगे हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे. मतलब if 2 plus iota is a root, मीन्स अगर उस पॉलिनोमियल का एक रूट अगर 2 plus iota है तो दिस इंप्लाइज दैट 2 minus iota is also a root. इस बारे में क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें एक इमेजिनरी रूट अगर मिल गया किसी पॉलिनोमियल का जिसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं? रियल हैं, तो उसका कॉन्जुगेट पेयर भी उसका पक्का रूट रहा होगा. लेकिन कब? जब कोफिशिएंट्स तुम्हारे कैसे होने चाहिए? रियल. सारे कोफिशिएंट्स. आना कुछ तो बोल दो. तो अगर मैं तुमसे पूछता फॉर्म अ क्वाड्रेटिक विथ रियल कोफिशिएंट्स एंड 3 plus 2 iota is one of its root, and 3 plus 2 iota is one of its roots, तो क्या करते? Form a quadratic equation with real coefficients and 3 plus 2 iota is one of its roots. तो अगर 3 plus 2 iota उसका एक रूट है तो क्या उसका दूसरा रूट 3 minus 2 iota होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने कोफिशिएंट्स कैसे दे दिए? रियल. तो एक रूट अगर कितना हो गया? 3 plus का 2 iota, तो दूसरा रूट क्या मैं कह सकता हूं 3 minus 2 iota होगा? बिल्कुल, कि कोफिशिएंट्स तुम्हारे कैसे दे रखे हैं? रियल. अगर ये नहीं दिया होता तो हम दूसरा रूट ये नहीं मान सकते. समझ में आ रहा है? और अगर हमें दोनों रूट मिल गए तो इक्वेशन फॉर्म करना बड़ा आसान है. इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम करो, कितना आएगा? 6. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 plus 2 iota इंटू 3 minus का 2 iota, तो a plus b, a minus b कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, बोलो, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये +1 हो जाएगा. क्या आ रहा है? नहीं आ रहा? 2 आयोटा का होल स्क्वायर आता है ना, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा? x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. कुछ तो बोल दो. कुछ बनना है नहीं बन रहा?
चलो पहला लॉजिक आया कि अगर कोफिशिएंट्स अगर रियल हैं, ठीक है, और रूट्स अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो पक्का वो किस में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। आना कुछ तो बोल दो, आगे चलें। चलो छाप रहे हो गया, छाप लो छाप लो। चलो आगे, चलो आगे देखते हैं। अब मानते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी अगर डी हो जाए इक्वल टू 0, रूट्स तुम्हारे कैसे होते हैं, इक्वल, और अगर डी हो जाए सिर्फ ग्रेटर देन 0, रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यहां क्या होगा, रियल एंड इक्वल। थोड़ा सा हम डी ग्रेटर देन 0 वाले केस को और स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन 0 वाले केस को चलो गौर से देखना। अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। अब इसमें फर्दर मैं दो केस बना रहा हूं। मान लो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी ग्रेटर देन 0 तो है, बट वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जरा मुझे बताओ, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बता सकते हो ये टर्म रैशनल आएगा कि इरैशनल? ये टर्म कैसा आएगा, इरैशनल आएगा। यहां भी टर्म कैसा आएगा, इरैशनल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इरैशनल, रूट्स आर इरैशनल। आना कुछ तो बोल दो। कहा बोलो। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई रूट्स ये तो कंफर्म हो गए भाई इरैशनल होंगे, क्या वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे? मतलब अगर एक 2 प्लस रूट 3 है, क्या दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा? सोच के बोलना। रूट्स कंफर्म हो गए अपने इरैशनल है, तो मैं कह रहा हूं अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो क्या दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा? पक्का पक्का। कॉन्जुगेट इरैशनल टर्म्स में कॉन्जुगेट पेयर हम उनको कहते हैं जिसमें अंडर रूट वाले टर्म पे जस्ट पॉजिटिव का नेगेटिव आ जाए। तो क्या वो कंफर्म कर सकते हैं ऐसा होगा? सोचो, अगर मान लो बी ही रूट 2 होता, तो मान लो अगर बी ही रूट 2 होता और रूट डी कितना आता, रूट 3 आता, तो एक आता रूट 2 प्लस रूट 3 और एक आता कितना, रूट 2 माइनस रूट 3। और दादा इसको हम कॉन्जुगेट पेयर्स नहीं कहते। नहीं समझ में आया? तुम लोगों ने क्या कहा कि एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 होगा तो दूसरा कंफर्म 2 माइनस रूट 3 होगा, बट ऐसा तभी होगा जब अंडर रूट वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ ये दे। जब अंडर रूट वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ ये देगा तभी तो ऐसा होगा। अगर मान लो इन्होंने भी अंडर रूट वाला टर्म दे दिया तो देखो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आ रहा? तो हम कब कह सकते हैं कि इरैशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे? जब ए बी सी रैशनल हो। जब ए बी सी तुम्हारे कैसे हो, रैशनल। सोचो जरा, अगर ए बी सी रैशनल हो गए तो सोचो यहां से और यहां से कोई भी अंडर रूट का टर्म नहीं आने वाला। अंडर रूट का टर्म आएगा तो सिर्फ यहीं से आएगा,
और एक बार जितना पॉजिटिव का आता दूसरी बार उतना ही नेगेटिव का आता। सोचो जरा आराम से, देखो फाइनली रटने वाला एक ऑप्शन था ही अपने पास, समझ लो थोड़ा सा। नहीं है क्या? अगर ए और बी हो गए रैशनल तो क्या यहां से अंडर रूट वाले टर्म आएंगे क्या? तो अंडर रूट वाला टर्म कहां से आएगा? सिर्फ यहां से आएगा। और एक बार जितना पॉजिटिव होगा दूसरी बार उतना ही कैसा होगा? नेगेटिव। तो सोचो अगर ए बी सी रैशनल है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये चीज तो कंफर्म है रूट से रैशनल है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि रूट्स तुम्हारे कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। कॉन्जुगेट पेयर्स में आ रहा है, एक अगर प्लस का अंडर रूट देगा तो दूसरा माइनस वाला अंडर रूट देगा। बट ऐसा कब होगा? जब कोफिशिएंट्स तुम्हारे कैसे होने चाहिए? रैशनल। रैशनल, रियल तो है ही है, साथ में रैशनल भी होने चाहिए। नहीं आया? क्योंकि अगर तुम इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस वन एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, क्या इसके रूट हम डायरेक्टली बता सकते हैं? क्या इसके रूट्स हम डायरेक्टली बता सकते हैं? तो जो जोड़ने पर रूट टू प्लस वन, मल्टीप्लाई करने पर रूट टू और वन, तो देखो इसके रूट्स इरेशनल आए, इसके रूट्स इरेशनल आए, क्या वो कॉन्जुगेट पेयर में आए? क्या वो कॉन्जुगेट पेयर में आए? नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? क्योंकि जो कोफिशिएंट्स हैं वो तुम्हारे रैशनल नहीं है। कोफिशिएंट्स अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल रूट्स जरूरी नहीं है कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। बट अगर कोफिशिएंट्स रैशनल होते तो पक्का इरेशनल रूट्स किस में आते? कॉन्जुगेट पेयर्स में आते। लग नहीं रहा यार आज? सही में आ रहा है? दिक्कत हो रही है ना? ये कैसा आया? इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में कब आएंगे? एक तो कोफिशिएंट रैशनल होने चाहिए, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। नहीं है ना? आगे चलें। तो क्या तुम बता सकते हो कि रूट्स रैशनल कब आएंगे? रूट्स रैशनल कब आएंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या कोफिशिएंट्स को रैशनल होना जरूरी है कि नहीं है? देखो टी तुमने परफेक्ट स्क्वायर कर दिया तो बिल्कुल ये टर्म कैसा बनेगा? रैशनल। ये टर्म कैसा बनेगा? रैशनल। बट यहां से कोई इरेशनल वाला टर्म आ गया तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट्स भी तुम्हारे कैसे होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए। तो इसके लिए भी क्या होगा? ए बी सी शुड बी रैशनल, ए बी सी शुड बी रैशनल एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। नहीं आ रहा ना? दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा थोड़ा बताया। ठीक है, ठीक है। एक और कैसे होता है? इंटीग्रल रूट्स का। अगर किसी के रूट्स अगर इंटीजर आने हैं तो इसके लिए कंडीशन होती है a शुड बी इक्वल टू 1, b एंड c शुड बी इंटीजर्स एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। a should be 1, b and c should be integers and discriminant should be perfect square. ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे कैसे आते हैं? इंटीग्रल आते हैं। ठीक है, हाँ ना, कुछ तो बोल दो।
चलो, मैं तक आ रहा है नहीं आ रहा? चल आगे। चलो अब बच्चे, ये तुम्हें याद करना है, ठीक है ना? चलो ठीक है, इसको ऐसे सोच सकते हो, शांति जाओ। A1 हो गया, A कैसा हो गया? 1, है ना? B और C तुमने इंटीजर रख दिए और डिस्क्रिमिनेंट तुमने बना दिया परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो किसी इंटीजर का ही होगा। बी स्क्वायर, बी भी इंटीजर, ए भी इंटीजर, सी भी इंटीजर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी इंटीजर ही होगा, समझ में आया ना? चलो आगे चले, थोड़ा बताया। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखना क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखना, मान लो अगर होता फाइंड ए इफ, फाइंड ए इफ 2 plus iota is one of the root, if 2 plus iota is one of the root of the quadratic equation x square minus ax plus 2 equal to 0. Find a if 2 plus iota is one of the root of this quadratic equation. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया उन्हें, कैसे करेंगे? सम ऑफ रूट से कर देंगे, सीधा कर देंगे ना? कर देंगे नहीं कर देंगे? तो क्या करेंगे बताओ? सम ऑफ रूट कितना आएगा? एक रूट अगर 2 प्लस आयोटा, एक रूट अगर क्या है 2 प्लस आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस का आयोटा। और सम ऑफ रूट कितना होगा? सम ऑफ रूट कितना आएगा? 4। और सम ऑफ रूट ही तुम्हारा किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो ए कितना आएगा? 4। ये कैसा आएगा? 4। इतना सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा। हाँ समझना, ये कहना गलत है। एक रूट 2 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट हम उसका कॉन्जुगेट पेयर कब मान सकते थे? जब कोएफिशिएंट्स हमें कंफर्म हो, कैसे हो? रियल हो। यहां 1 रियल है, 2 भी रियल है। क्या हमें पता है ए रियल है? क्या क्या हमें पता था ए रियल है? नहीं। तो ये सीधा मानना कि दूसरा रूट 2 माइनस आयोटा होगा, ये गलत है। मान लो चलो अगर सही होता भी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 आना चाहिए, आना चाहिए। तो अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो जरा, तो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, तो a प्लस बी, ए माइनस बी कितना आता? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो कितना आता? 5। और यहां कितना दिया है? 2 माना है। अगर ये तुम्हारा आंसर सही होता तो एक रूट अगर 2 प्लस आयोटा और दूसरा 2 माइनस आयोटा होता, तो प्रोडक्ट रूट्स भी तो मैच करना चाहिए था ना? समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो दूसरा रूट हम 2 माइनस आयोटा नहीं मान सकते। इसकी बजाय हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 प्लस आयोटा इसका रूट है तो 2 प्लस आयोटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 प्लस आयोटा इसको सेटिस्फाई करता, तो सीधा x की जगह पर 2 प्लस आयोटा छाप दे। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। 2 प्लस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू कितना? 0। बोलो है ना? 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, बोलो है ना? माइनस का 2a, ठीक है ना? बोलो माइनस का 2a माइनस का a आयोटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। बोलो 4 माइनस 1 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 5, तो 5 माइनस का 2a, 5 माइनस का 2a, बोलो आ रहा है ना? और आयोटा का ऑप्शन कितना था? 4 माइनस का a, आयोटा का ऑप्शन कितना आता? 4 माइनस का a। तो सही है ना?
3 + 2 5, 5 - 2a, और आयोटा क्वेश्चन कितना था 4 - का a। ठीक है, थोड़ा बताया। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना। अब देखो, इस चीज को मुझे जीरो करना है, इस चीज को मुझे क्या करना है, जीरो। तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। ये जीरो होता तो 5 - का 2a = 0। तो a कितना आता, 5/2। और ये जीरो करते तो 4 - a क्या आता, 0। यहां से a कितना आता, 4। मींस किसी सिंगल a की वैल्यू के लिए दोनों एक साथ जीरो हो पाएंगे क्या? क्या किसी सिंगल a की वैल्यू के लिए दोनों एक साथ जीरो हो सकते हैं क्या? नहीं आ रहा क्या? तो समझ में आ रहा है? इसलिए a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 5। ये नहीं आया होगा, आराम से देखो। पहले यहां तक समझ में आया था, ये नहीं कर सकते, कितना आया। अब हमने क्या देखा कि 2 + आयोटा इसका अगर रूट है तो 2 + आयोटा इसको सेट सा करता। तो 2 + आयोटा हमने सीधा यहां छाप दिया, है ना। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो देखो, आयोटा वाले टर्म मैंने अलग कर दिए, आयोटा वाले टर्म मैंने अलग कर दिए, और नॉन आयोटा वाले टर्म मैंने अलग कर दिए। तो इसको जीरो करने का तरीका क्या होता है कि इसको अलग जीरो कर दो, इसको अलग जीरो कर दो। तो क्या किसी a की वैल्यू के लिए ये और ये एक साथ जीरो हो पा रहे हैं क्या? आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि भाई a की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये तुम्हारा जीरो बन जाए। लग नहीं रहा यहां, नहीं चला ना? हाँ, क्या नहीं आया बताओ, पूछ लो क्या नहीं आया, कहां से नहीं आया, यहां तक आया, समझ ना। अगर मुझे, शांत जाओ, ये थोड़ा सा तुम लोग को आता नहीं है अभी, इसलिए अगर तुम्हें a + b आयोटा को जीरो करना है, अगर तुम्हें a + b आयोटा को क्या करना है, जीरो, तो इसको इंडिविजुअली जीरो और इसको इंडिविजुअली जीरो करना पड़ेगा। तो a शुड बी जीरो एंड b शुड बी जीरो। जैसे हमें इस चीज को जीरो करना था, दिस प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ दिस को जीरो करना था, तो ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो किस a पे होगा, 5/2 पर। ये जीरो किस a पे होगा, 4 पर। क्या दोनों एक साथ जीरो हो सकते हैं क्या? लग नहीं रहा कुछ भी आना, थोड़ा बताया। समझ में आ रहा है ना? सीधा एक रूट 2 + आयोटा, तो दूसरा 2 - आयोटा मत ले लेना। ठीक है, आगे चले, बन तो रहे ना थोड़े बहुत। चलो और देखते हैं। चलो बताना। if one of the root, शांत जाओ, of ax² - का 2x + 3 = 0 is 2 + √3, find real value of a, find real value of a। ठीक है, आराम आराम से सोचो क्या करेंगे बताओ। if one of the root of this quadratic is 2 + √3, find the real value of a। बोलो, क्या सम ऑफ रूट से या प्रोडक्ट रूट से हम निकाल सकते हैं क्या? एक रूट अगर 2 + √3 होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? एक रूट अगर 2 + √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो, दूसरा रूट 2 - √3 होगा कि नहीं होगा? रैशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में कब आते थे? जब ए बी सी कैसे हो, रियल की रैशनल,
एबीसी कैसे हो? रैशनल। एबीसी कैसे हो? रैशनल। 2 रैशनल है, 3 रैशनल है। क्या ए रैशनल है? ए कैसा है? रियल। ए कैसा है? रियल। ये कहना कि दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा, गलत है। नहीं आया। अगर लिखा होता फाइंड रैशनल वैल्यू ऑफ ए, फाइंड रैशनल वैल्यू ऑफ ए, तो कंफर्म हो जाता कि कोफिशिएंट्स कैसे हैं? रैशनल। तब मान सकते थे। नहीं बन रहा क्या? तो अभी के केस में ये नहीं मान सकते, लेकिन 2 प्लस रूट 3 इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। बोलो। ए स्क्वायर ही है, सॉरी ए स्क्वायर होगा ना। तो ए टाइम्स ऑफ कितना आएगा? 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ 2 प्लस का रूट 3 प्लस का 3 इक्वल टू कितना? 0। बोलो है ना। यहां से -4 प्लस 3 -1, उधर जाके +1, यहां से माइनस का 2 रूट 3 उधर जाके प्लस का 2 रूट 3, और नीचे कितना आएगा? 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। लग नहीं रहा कुछ भी आ रहा है। नहीं बन रहा क्या? थोड़ा बताया, थोड़ा बताया अरे। चलाए को छोड़ा दो ना। आगे देखते हैं। चलो आगे देखना। चल आगे देखना। इफ ए बिलोंग्स टू 1 से लेके 50, इफ ए बिलोंग्स टू 1 से लेके 50, फाइंड नंबर ऑफ possible values of a and number of possible values of a for which x square minus x minus a equal to 0 has integral roots. And number of possible values of a for which this equation has integral roots. चलो चला के देखें छाप रहे होगे कुछ। कितना छापते हो यार? दिक्कत हो रही है क्या? देखो याद बस बेसिक से वही जो अपने पढ़े शुरुआत में, बस उतना याद रखो, है ना। आगे चले। चलो देखते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, इसके रूट्स हमें कैसे चाहिए? इंटीग्रल। अब इंटीजर रूट्स होने के किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन क्या होती थी? a शुड बी इक्वल टू कितना? 1, और b and c should be integers and discriminant should be perfect square. अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गई तो पक्का रूट्स इंटीजर आएंगे। a क्या था? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, सही बात है। b और c, देखो यहां b का कोएफिशिएंट कितना? -1, और यहां c कितना? -a, और a सोचो इंटीजर ही है, तो b और c भी तुम्हारे कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। बोलो। तो ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी सही है। बस हमें क्या ध्यान रखना है? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी कितना? परफेक्ट स्क्वायर। बोलो है ना।
अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बोलो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगेगा, सर मैं कहां पर हम आकर अटक गए। अब हमें a की वो वैल्यूज चाहिए, अब हमें a की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए 1 + 4a परफेक्ट करो। सर हमारे क्या कह रहा है ये कि भाई a की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हिट एंड ट्रायल लगाओ एक आध बार। 8 देखो 2 रख दे तो 2 × 4 8 + 1 9 परफेक्ट स्क्वायर बनता। 8 जैसे 6 रखते तो 6 × 4 24 + 1 25, वही परफेक्ट स्क्वायर बनता। समझ रहा है? लेकिन समझ में दिक्कत क्या है, ये तो बहुत आगे तक जा रहा है, कब तक ऐसे हिट एंड ट्रायल मारेंगे और एक आध गलती से छूट गया तो इसे मारा है। इसके बाद तुम चाहो तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, बट कब तक, तो ऑब्वियसली कोई प्रॉपर तरीका होना चाहिए। इसे मारा दिक्कत कहां है। अब हमें a की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए 1 + 4a परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखना क्या करते हैं, तो मैं इस 1 को उधर भेज दूं, बोलो, तो 4a = कितना, λ² -1, और इस 4 को भी नीचे भेज दूं, λ² -1/4। बोलो है ना। अब a तुम्हारा क्या है, एक इंटीजर है, a तुम्हारा क्या है, एक अपना इंटीजर है, इंटीजर है। क्या तुम बता सकते हो कि लैम्डा इवन होगा कि ऑड होगा? बस तुम इतना बता दो कि अगर a को इंटीजर आना है तो लैम्डा मैं इवन रखूं कि ऑड रखूं। तो अगर लैम्डा तुमने इवन रखा तो इवन -1 ऑड होगा, और ऑड अपॉन 4 सोचो a फिर इंटीजर नहीं आ पाएगा। ये फील करो कि अगर a को इंटीजर होना है तो इस चीज को इंटीजर होना पड़ेगा, और इस चीज को इंटीजर होने के लिए लैम्डा को कैसा होना पड़ेगा, ऑड। पूछ लो आराम से। आया। और अगर कोई क्वांटिटी अगर ऑड होती है तो क्या उसको हम किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं? ये बच्चों ने पढ़ा होगा, लैम्डा ऑड है तो लैम्डा को मैं 2k + 1 लिख सकता हूं, या 2k + 1 या 2k - 1, जैसे तुम्हारी मर्जी। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? ये तो पढ़ा है ना। और जहां पर k तुम्हारा क्या होता है, कुछ इंटीजर होता है, ठीक है तो रहेगा। इसमें पहले मैंने लैम्डा कंफर्म किया कैसा है, ऑड है, तो लैम्डा को मैंने क्या लिखा, 2k + 1। तो अब देखना, λ² -1 तो 2k + 1 का होल स्क्वायर -1/4, a² - b² कितना आएगा, a - b, a + b। कुछ तो बोल दो। 1 से 1 कटता तो एक कितना आता, 2k, एक कितना आता, 2k + 2। बोलो, यहां से 2 से 2 कटता, यहां से भी एक 2 कटता, तो कितना बचता, k × k + 1। कट गया ना, एक 2 इसने काटा, एक 2 इसने काटा। अब नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा क्या, कुछ तो बोल दो रे। और देखो a अब बड़े अच्छे फॉर्म में आ गया, k × k + 1, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो अब जरा समझना, अब a निकालना बड़ा आसान है। k1 रख दूं, k1 रखूंगा तो 1 × 2 a2 आता, और सही बात है a2 रखो, a2 रखो, 8 + 1 9, k के लिए 2 रख दो, तो 2 × 3 ये कितना आता, 6, क्रॉस चेक कर लो, 4 × 6 + 1, k3 रख दूं तो 3 × 4 12, 4 रख दूं, 4 × 5 20। बोलो, लेकिन ये भी कब तक करें, तो देखो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट
50 के आसपास के लिए चेक कर लूं, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 50 के आसपास, 6 इंटू 7 कितना होता है? 42 होता है ना। 7 इंटू 8 56, तो 5 निकल जाता। मतलब k की वैल्यू मैक्सिमम में कहां तक सकता हूं? 6। तो 6 इंटू 7 कितना बनता? 42। फिर 7 वाले केस में ये 5 निकल जाता। ये समझ में आ रहा है? मीन्स सोचो अगर ये 100 तक भी होता, अगर a की वैल्यू 100 तक भी होती तो भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फिर सोचो 9 तक जाता, क्योंकि 9 इंटू 10 कितना होता है? 90। 10 इंटू 11 कितना होता है? 110। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बट अभी के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज। लग नहीं रहा कुछ अब। वेलकम टू आईआईटी। भाई करना तो यही है, जाना तो मैं यहीं से पड़ेगा, दिक्कत आ रहेगा। वापस से देखो, समझो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। हम देखो यहाँ पे पहले अटके, तो यहाँ पे हमें ए की वो वैल्यूज बतानी थी जिसके लिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता, बट यहाँ पर हम कब तक हिट एंड ट्रायल मारते? तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाला। फिर हमने देखा ए को इंटीजर होने के लिए लैम्डा को कैसा होना पड़ेगा? ऑड। और जैसे हमें पता चला कि भाई ऑड है, इसको हमने 2k प्लस 1 छाप दिया, वो फिर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली अच्छा बन गया। तो ना जहां जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से करते चलो। नहीं आया तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इज इंटीजर रूट्स, इसका आंसर कितना आता? 6। नहीं आया होगा ना? थोड़ा बताया सब लोग। शांत जाओ। क्या कह सबको? पहुंचे? आ गया यार। चलो आगे चले क्या? ये बिल्कुल नहीं आया क्या? चलो इसको तो हटा दो ना। चलो अगले बताओ। और चलो अगला था ना, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच x माइनस ए इंटू
into x minus 10 equal to 11 as इंटीग्रल रूट्स। बात कम करो। तो एक बार का कष्ट है, बस एक बार अच्छे समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगा। एक बार नहीं समझोगे तो बार बार आएगा, बार बार तुम परेशान करेगा। ठीक है, चलो आगे देखें। चलो तो इस क्वेश्चन को देखना, तो हमें ए की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इसके इंटीग्रल रूट्स आए। ठीक है, तो कई बार से ना क्वेश्चंस में जुगाड़ होती है। जैसे इस क्वेश्चन में से ना एक छोटी सी जुगाड़ है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस का 10 इक्वल टू 11 है। गौर करना। अब समझना इसने क्या, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। मीन्स x की वैल्यू देखो, a कैसा है इंटीजर, a कैसा है इंटीजर, और x के रूट्स भी कैसे आ रहे हैं इंटीजर, तो x भी कैसा है इंटीजर। तो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, और ये भी इंटीजर माइनस 10 ये भी कैसा इंटीजर। तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 11 कब हो सकता है। ये चला, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 11 कब हो सकता है। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 11 कब हो सकता है। सोचो 11 क्या है, एक प्राइम नंबर। 11 तुम्हारा क्या है, एक प्राइम नंबर। तो इसके सोचो दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक 1 और एक 11। या तो ये 1 हो जाए और ये कैसा हो जाए 11, या ये 11 हो जाए और ये कैसा हो जाए 1। बोलो, या ये -1 और ये -11, या ये -11 और ये -1। बात नहीं करो, क्या है नहीं आया, ये चला नहीं चला। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 11 करना था, तो ये 1 रखा, ये 11 रखा। अब देखते हैं इससे हम a की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। पहला केस ले लो। पहले केस में x माइनस का 10 11 था। पहले केस में x माइनस का 10 11 था, तो x कितना आएगा 21। x कितना आएगा 21। और अगर x 21 है तो 21 माइनस a को क्या होना है 1। 21 माइनस a को क्या होना है 1। तो इस केस में a कैसा रहेगा 20। नहीं आया, कुछ तो बोल दो। सेकेंड केस देखे। सेकेंड केस में x माइनस 10 कितना है 1। x माइनस 10 कितना है 1, तो x कितना होगा 11। और x अगर 11 है तो 11 माइनस a को क्या होना है 11। 11 माइनस a को क्या होना है 11, तो a को क्या होना पड़ेगा 0। लग नहीं रहा कुछ। इस वाले केस में बताओ, x माइनस 10 कितना होगा -11। x माइनस 10 कितना होगा -11, तो x कितना होगा -1। x कितना होगा -1। और यहां से -1 माइनस a कितना होना चाहिए -1। -1 माइनस a कितना होना चाहिए -1। therefore a इक्वल टू 0। और लास्ट केस में x माइनस 10 इक्वल टू -1। x माइनस 10 इक्वल टू -1, तो x कितना आएगा 9। बोलो, 9 माइनस a इक्वल टू -11। 9 माइनस a इक्वल टू -11, तो a इक्वल टू कितना +20। तो a की कितनी डिफरेंट वैल्यू मुझे मिली, डिफरेंट वैल्यू तो दो ही मिली, 0 और 20। नहीं आया, तो a की वैल्यूज मिल गई कितनी 0 और 20।
क्या? अब थोड़ा सा शांत जाओ, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो ये 11 था इसलिए हम कर पाए। अगर सोचो यहीं पर अगर ये 36 होता तो सोचो अपन निपट जाते। 1 into 36 तो अगर 2 into 18, 6 into 6, 3 into 4 कितने केस बनते, तो उन सब के लिए फिर ऐसा करना लगभग दिक्कत हो जाता। समझ गए ना? कुछ नहीं आ रहा क्या? क्या ये केस लिए ना अपन ने, ये 4 केस लिए ना, यहाँ पे x माइनस 10 कितना है 1 और x माइनस ए कितना है 11, तो x माइनस 10 को 1 रखा तो x कितना है 11, तो 11 माइनस ए को ये कर दिया। नहीं आ रहा क्या? अगला कैसे आएगा? अगला तो और कठिन है, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए थी। चला के चलो, चला के शांत जाओ, पीछे आयता नहीं आ रहा क्या? चलो आगे दिखना, ये अगर समझ गए तो सब समझ जाएगा। चलो फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस ए एक्स प्लस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस ए एक्स प्लस 10a प्लस 1 हैज इंटीग्रल रूट्स। सर मैं पिछले जो क्वेश्चन वाली जो जुगाड़ थी, क्या इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो। उसमें पहले से जो क्वाड्रेटिक था वो 2 फैक्टरियल में बन के दिया हुआ था, और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके पे जाते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है? a1 हो जाए। क्या a1 है क्या? बिल्कुल है। b और c इंटीजर्स हो जाए। क्या b और c इंटीजर्स है? क्या b और c इंटीजर्स हैं कि नहीं है? क्या b और c इंटीजर्स हैं कि नहीं है? फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, तो a पक्का इंटीजर है, और अगर a इंटीजर है तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, 10 इंटू इंटीजर प्लस 1 ये भी इंटीजर, तो b और c भी बिल्कुल इंटीजर्स हैं। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर। चलो देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? 10 प्लस ए का होल स्क्वायर, 10 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20a
माइनस का 40a माइनस का 4 क्या आएगा? तो a का स्क्वायर प्लस 20a माइनस 40 माइनस का 20a, बोलो 100 माइनस 4 96। यहां तक आ गया होगा, समझ में आया? अब यहां पर तुम्हें a की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब सोचो हिट एंड टेल भी काम नहीं करेगा, करेगा क्या? तो पिछले क्वेश्चन में तो याद करो a की रेंज फिक्स थी 1 से लेके 50, यहां तो मैंने a की रेंज को फिक्स भी नहीं किया है, मतलब a माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी हम कुछ भी ले सकते हैं। तो कब तक चेक करोगे? किसने मारा है? तो समझना, कभी भी अगर तुम्हें किसी क्वाड्रेटिक को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसको करने का एक लौता तरीका होता है, ध्यान देना। पहले इस चीज का करो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज का कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो ये a माइनस 10 का होल स्क्वायर बनेगा। a माइनस 10 का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 100 चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, कुछ तो बोल दो। ये कितना बनेगा? a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। कुछ तो बोल दो। अब ध्यान देना, मैं लैम्डा को इस साइड ला रहा हूं, 4 को इस साइड भेज रहा हूं। तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू 4। यहां तक आया? सही में आ गया? अब ध्यान देना, a इंटीजर था, a इंटीजर था, आगे नहीं था। अब इंटीजर माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो लैम्डा भी इंटीजर होगा। तो a और लैम्डा अगर दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर 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 पूरा इंटीजर, ये भी पूरा इंटीजर्स। तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 4। तो क्यों ना मैं इसको मैं कुछ देर के लिए m मान लूं, इसको मैं कुछ देर के लिए n मान ले, बोलो। तो m इंटू n कितना आएगा? 4। पिछला ये पूरा एक इंटीजर था, ये पूरा एक इंटीजर था, तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है? 4 है ना? मुझे समझना a की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे लैम्डा एलिमिनेट करना है। ध्यान देना, a माइनस 10 माइनस लैम्डा ये m है, a माइनस 10 प्लस लैम्डा ये n है। लैम्डा एलिमिनेट करने के लिए दोनों को ऐड कर दे, बोलो। लैम्डा से लैम्डा करता तो 2a माइनस 20, 2a माइनस 20 इक्वल टू कितना? m प्लस n, बोलो। तो a की वैल्यू कितना था? m प्लस n प्लस 20/2। तो a की वैल्यू कितनी आती? m प्लस n बाई 2 प्लस 10। बस हमें m और n की वैल्यूज चाहिए, और m और n का प्रोडक्ट देखना बड़ा अच्छा था। m और n का प्रोडक्ट क्या है? 4, बोलो। तो m और n 4 होने के लिए बता सकते हो m और n क्या क्या हो सकते हैं? 1 4, 2 और 2, -1 और -4, -2 और -2। हाँ, वो 1 4 4 1 एक ही बात है, एक ही बात है। अभी समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूं 1 4 और 4 1 एक ही बात है। देखो, अब a को क्या होना है? इंटीजर। a को क्या होना है? इंटीजर। तो बताओ, क्या m और n में 1 और 4 रख सकता हूं क्या? अगर m में ले लूं 1 और n ले लूं 4, तो 1 प्लस 4 5/2, क्या a इंटीजर आएगा क्या? तो a इंटीजर होने के लिए सोचो जरा, सिर्फ दो ही केस होंगे।
अगर ए को इंटीजर रखना है तो ये केस सोचो अलाउड नहीं होगा, सोचो ये केस भी अलाउड नहीं होगा। m रख दो -1, n रख दो -4, तो -5/2। तो दो ही केस होंगे जब दोनों 2 रख दे, तो दोनों 2 रखते, तो इस केस से a कितना आता, ये भी 2 ये भी 2, तो 10 + 2 12। इससे a कितना आता, -2 -2, तो इससे a कितना आता 8। तो a की फाइनली दो वैल्यूज होंगी, एक 8 और एक कितना 12। थोड़ा बताया, आराम से देखो, देखो यहां तक सबका आ गया होगा। इसके बाद एक्चुअल खेल चालू होता है। अब यहां पे तुम्हें a की वो वैल्यूज फाइंड करनी है, सुन लो एक बार ध्यान से दोबारा। यहां पर तुम्हें a की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको करने का एक लौता तरीका यही होता है और कोई तरीका नहीं होता। तो सिंपली क्या करो, पहले a वाला जो टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। बनाया, लैम्डा को इस साइड लाओ, कांस्टेंट को उधर भेज दो, फिर a² - b², तो a - b a + b। ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 4 है। तो एक को m मान लो, एक को मान लो n, एक को माना m एक को माना n, और मुझे a चाहिए, तो मैंने दोनों का ऐड कर दिया तो लैम्डा कट गया। तो a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m एंड n मिल गया, और m और n का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट था। यहां से m और n की पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, और समझ में आया, मैंने 1,4 और 4,1 दो बार नहीं लिए, क्योंकि तुम 4 और 1 भी लेते सोचो तो भी सेम ही तो आता। तो वो केस पहले ही यहां कवर हो चुका है। माया बस छाप लो। क्या a इंटीजर है, a इंटीजर है, तो 10 प्लस इंटीजर इंटीजर होगा, है ना। 10 इंटू इंटीजर +1 वो भी इंटीजर होगा। तो बोलो बनना नहीं बन रहा, और देखते हैं। बस बात नहीं करो, अब अच्छे क्या क्या, हाँ
अरे सिंपल से आता है, ए इंटीजर है, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, तीन इंटीजर्स का सम करोगे तो फ्रैक्शन थोड़ी आएगा। हाँ, लैम्डा का स्क्वायर तो मतलब अपने जब कहा था डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो वो किसी इंटीजर का ही तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर करे क्या फायदा। आए पक्का। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो, बात कम करो। शांत यार, बात कम करा करो यार। इसमें एक ही वैल्यू स्पेंड करो, सेम क्वेश्चन है। एंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, वही थोड़ी दूंगा। एक बार में आंसर सही निकालना है ना। आ रहा है, दो आ रही है, कौन कौन सी। हाँ, वो नहीं निकालेंगे पर क्यों। छोड़ दो। दो नहीं होगा, एक टू निकाला क्या तूने। श्योर, दो बोल रहे हो माइनस दो बोल रहे हो। हाँ, क्रॉस चेक करके देख लो, रख के देख लो।
-2 सबको हो गया क्या? शांत जाओ। चलो देखना, बात नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट को, शांत जाओ, परफेक्ट स्क्वायर करते, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, परफेक्ट स्क्वायर करते तो ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस 4 माइनस 8a माइनस 12, यहां से प्लस 4a माइनस 8a माइनस 4a प्लस 4 माइनस 12 माइनस 8, शांत। कंप्लीटिंग दोस्तों कर दें तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, बात कम करो, कितनी बात कर रहे हो? ठीक है, लैम्डा को इधर लाते तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 12, तो a माइनस 2 माइनस लैम्डा, a माइनस 2 प्लस लैम्डा, तो a माइनस 2 माइनस लैम्डा और a प्लस 2 प्लस का लैम्डा, दिस इक्वल टू कितना? 12। इसको मानते m, इसको मानते n, ताकि m इंटू n क्या होगा? 12। तो a माइनस 2 माइनस लैम्डा और a माइनस 2 प्लस लैम्डा ऐड कर दें, ऐड करते तो ट्वाइस ऑफ a माइनस 2 इक्वल टू m प्लस n, तो a इक्वल टू m प्लस n बाई 2 प्लस 2, शांत। अब ध्यान देना, देखो m प्लस एन बाई 2 को इंटीजर होना है, तो मैं कह रहा हूं दोनों या तो इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। तो जरा m प्लस एन को क्या होना है? इवन, तो दोनों इवन हो, इवन प्लस इवन इवन, या ऑड प्लस ऑड इवन। अगर एक ऑड एक इवन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो m और n ऐसे लेने हैं कि या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, दोनों ऑड हो नहीं सकते, दोनों ऑड का प्रोडक्ट 12 नहीं हो पाएगा, तो पक्का होगा दोनों कैसे होंगे? इवन। तो +2 + 6 और -2 -6, सो दो ही केस आएंगे। इसलिए मैं डायरेक्टली कैसे लिखते, दो ही केस आएंगे, या तो दोनों इवन होते या दोनों ऑड होते, दोनों ऑड हो नहीं सकते। बाकी जो केस थे 1 12, एक इवन एक ऑड था, तो एक 6 और एक 2, तो 6 और 2 का 8 बाई 2 4, 4 और 2 का 6, -2 -6 -8 बाई 2 -4, तो एक कितना? -2, तो एक ही दो वैल्यूज आएंगी, +6 और -2। कुछ बन रहा है नहीं बन रहा भाई? सही में आ गया? चला आगे। ये लॉजिक आया नहीं आया? कौन बात करता कौन है? दिखता भी नहीं है। हाँ, m और n नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक इवन एक ऑड लोगे तो 4 + 3 7 बनेगा, तो m प्लस n बाई 2 है ना, इंटीजर नहीं बचेगा ना। बात नहीं करो, चलो अगले लिखना। चलो पहले दिखना, बात नहीं, शांत जाओ। क्या हो गया? घर जाना है तो जाओ, है ना? चलो, यहां बैठे हो तो चुपचाप बैठे रहो।
ठीक ना, प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ two odd numbers is a multiple of 8. चलो देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू ऑड नंबर्स, ठीक है ना, इज अ मल्टीपल ऑफ 8. ये हमें प्रूव करना है. चलो तो सर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मल्टीपल ऑफ 8 प्रूव करना है. क्या ए और बी दोनों कैसे ऑड है? ए और बी दोनों कैसे ऑड है ना? तो क्या करें तो, अगर तुम्हें कोई भी नंबर कंफर्म हो जाता है कि इवन है या ऑड है, तो अगर कोई नंबर इवन होता है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर कोई नंबर इवन होता है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2k. और अगर कोई नंबर ऑड होता है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2k प्लस 1 या 2k माइनस 1. चूंकि यहां पे दोनों ऑड हैं तो a को मैं लिख लेता हूं 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर. b को क्या लिखूं? b को लिख दूं 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर. ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अगर तुमने सोचा यहां भी k और यहां भी k ले लिया तो ये तो तुमने दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मान लिए, तो तुमने एक स्पेशल केस मान लिया. तुम्हारा मैं क्या कर रहा हूं, तो कुछ लैम्डा ले लूं. इस हमारे में 2k माइनस 1 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि हम इन जनरल एक ऑड नंबर ले रहे हैं, नहीं है क्या? चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा? a माइनस बी, a माइनस बी, बोलो. और कितना आएगा? a प्लस बी. 2k प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1. यहां से 1 से 1 कटता तो 2 कॉमन लेते तो k माइनस का लैम्डा. यहां 2 कॉमन लेते तो कितना था? k प्लस का लैम्डा प्लस 1, k प्लस का लैम्डा प्लस 1. ये आ गया कितना? 4 टाइम्स ऑफ k माइनस लैम्डा एंड k प्लस लैम्डा प्लस 1. चलो हिसाब से यहां तक सबको आगे होगा, नहीं है क्या? अब हमें इसको 8 का मल्टीपल प्रूव करना है. हमें इसको 8 का मल्टीपल प्रूव करना है. देखो 4 का मल्टीपल तो पहले से ही है, मतलब इन दोनों में से एक को कैसा होना पड़ेगा? इवन. एक को कैसा होना पड़ेगा? इवन. अब वो कैसे प्रूव करें? पहले यहां तक आया कि ये भी नहीं आया? ये तो आ गया होगा रे. अब गौर करना, शांत देखना, k इंटीजर है, लैम्डा इंटीजर है, k माइनस लैम्डा और k प्लस लैम्डा. ध्यान देना, मान लो अगर ये इवन होता, ये इवन होता है ना, तो k माइनस लैम्डा, इवन माइनस इवन कैसा होता? इवन. इवन प्लस इवन कैसा होता? इवन. ये ऑड होता, ये ऑड होता, तो ऑड माइनस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन. ये इवन होता, ये ऑड होता, तो इवन माइनस ऑड ऑड, इवन प्लस ऑड ऑड. ये ऑड होता, ये इवन होता, तो ऑड माइनस इवन ऑड, ऑड प्लस इवन ऑड. तो अगर तुम यहां गौर करोगे तो ये दोनों तुम्हारे हमेशा सेम है. अगर ये इवन तो हाँ ठीक है, ठीक है. अगर ये इवन तो ये इवन, ये ऑड तो ये ऑड. प्रोसेस में अब देखो केस क्या बनता. अगर k माइनस लैम्डा इवन बनता तो जरा सोचो k प्लस लैम्डा भी कैसा होता? इवन. और इवन प्लस 1 कैसा होता? ऑड.
और अगर k माइनस लैम्डा ऑड बनता तो k प्लस लैम्डा भी कैसे बनता, ऑड, और ऑड प्लस वन कैसे बनता, इवन। मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो हमेशा इवन होगा ही होगा, और अगर इनमें से कोई एक अगर इवन है तो एक 2 बाहर खींच सकते हैं, तो देयरफॉर दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 8। नहीं आ रहा क्या? लास्ट स्टेप आया नहीं आया? हाँ, अरे शांत रहो, आराम से, पहले ये टेबल समझ में आई। अब यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि k माइनस लैम्डा जो भी होगा k प्लस लैम्डा भी वही होगा। ये इवन है तो ये भी इवन, ये ऑड है तो ये भी ऑड। बताया? अब देखो यहां पर दिस इंटू दिस था, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या थी, ये या तो इवन होता या तो ऑड होता, दो पॉसिबिलिटी थी, तो या तो ये इवन होगा या तो ये ऑड होगा। अगर यही इवन है तो इसमें से एक 2 बाहर ले लूंगा, अगर कोई नंबर इवन है तो उसमें से 2 बाहर ले सकते हो ना, तो ये पूरा नंबर 8 का मल्टीपल बन जाता, बनता नहीं बनता? अगर ये ऑड होता तो अगर k माइनस लैम्डा ऑड है तो k प्लस लैम्डा भी ऑड होगा, तो k प्लस लैम्डा कैसा होता, ऑड, एंड ऑड प्लस वन कैसा होता, इवन। और अगर ये इवन बनता तो इसमें से मैं 2 खींच सकता हूं। नहीं आया ना? मैं दोनों ही केस में एक ना एक तो इवन पक्का बनता, एक 2 पक्का बाहर आता। ज्यादा हो गया अब? हाँ, क्या प्रूव दैट? क्या करोगे घर जाके तुम लोग? कुछ करोगे तो है नहीं, कुछ करोगे? बढ़िया, तुम लोगों को मैं गाड़ी वाड़ी दिलाना चाहता हूँ और तुम लोगों की सोना ही चाहते हो, सो लो, सोते रहो सोते रहो। चल आगे, चलो घर से तुम लोग को एक क्वेश्चन करके लाना है। शांत, हाँ बच्चे, अपन को ये प्रूव करना था ना कि 8 का मल्टीपल है इंटीजर। शांत, चलो, इफ ए बी सी आर, घर से करके लाना है। इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स, शांत हो जाओ, प्रूव दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव रैशनल रूट्स। बच्चे, हो गया? ठीक है, बुकलेट देना एक बार। डिस्ट्रीब्यूशन पूरी हो गई थी ना? चलो शांत जाओ। हिस्ट्री 2 में कितनी बात कर रहे हो यार? क्वेश्चन करना है तुम लोगों को, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, इलेवेंथ, 15th, 16th, 17th, 19th,
बस रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, शांत जाओ। चलो ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन कर लेना डीसीटी के, और इलिस्ट्रेशन नंबर 19 से लेकर 23 सारे कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना? चलो मिलते अपने ना, लो बच्चों बंद करते ना।